So hello students, today we will study class 5th English chapter 2 Animal Skyscrapers. So everyone should take their books along with me and read along with me. Okay, so the starting is giraffes are the tallest living land animal in the world. Today, the average height of female giraffe is about 14 to 16 feet and that of male is 16 to 18 feet. Giraffe weighs from about 810 to 1360 kilogram. This peaceful giant have necks that are 6 to 8 feet long. So ये पूरी स्टोरी जिराफ के बारे में. Here we will get whole information about the giraffe. So the average height of female giraffe is 14 to 16 feet. एक फीमेल जिराफ जो होती है उसकी एवरेज हाइट होती है 14 टू 16 फीट और जो मेल होती है उसकी 16 टू 18 फीट होती है. उनका वजन वेट जो होता है वो 810 केजी से लेके 1360 केजी तक होता है. ठीक है, और उनका नेक जो है उसका साइज़ कितना होता है 6 टू 8 फीट लॉन्ग. ओके, सो आगे पढ़ते हैं. वेयर द नेक जॉइंट्स द हेड there is a special joint. The giraffe can use this joint to lift its head so that it is in a straight line with the neck. The head, when pointed straight up, adds another 2 feet to the height of the giraffe. Head is small and narrow. The eyes are dark and soft and gentle looking. So यहाँ से यहाँ तक का मतलब क्या है कि जिराफ है एक पीसफुल एनिमल. ठीक है, इसके बाद इसका जो है नेक होता है यहाँ पे इसका एक जॉइंट होता है, इससे जुड़ा होता है जिससे ये स्ट्रेट खड़ा होता है. ठीक है, इसके बाद जब इसका हेड जो है ये अकेला ही 2 फीट लॉन्ग होता है, जब यहाँ पे खड़ा रहता है तो अकेला 2 फीट लॉन्ग तो हेड ही होता है उसका. ओके, उसके बाद द हेड इज़ स्मॉल एंड नैरो, यहाँ लिखा है. उसका जो हेड होता है, ये जो हेड है इसकी यहाँ जो ये हेड के बारे में लिखा है, ये हेड है, ये 2 फीट लॉन्ग होता है. ठीक है, तो उसका हेड जो होता है वो स्मॉल होता है, नैरो होता है और उसका जो आइज़ होती है वो डार्क होती है, सॉफ्ट होती है एंड जेंटल लुकिंग होती है, बहुत प्यारी लगती है. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. इवन दो द जिराफ नेक इज लॉन्गर देन द नेक ऑफ एनी अदर एनिमल, इट हैज़ ओनली 7 नेक बोन्स. वर्टिब्रे, it has the same number of neck bones that human or other mammals have. So जो जिराफ है उसकी भले इतनी लंबी गर्दन होती है मगर उसकी जो हड्डियाँ होती है वो उसमें कितनी होती हैं 6 होती हैं, 7 होती हैं. ठीक है, 7 नेक बोन्स होती हैं. ठीक है, और वो भी कितने इंसान के बराबर ही होती हैं. ठीक है, जैसे अपनी रीढ़ की हड्डी होती है वैसे इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो हड्डी होती है वो इंसान के बराबर ही होती है. और वो चाहे कितना भी बड़ा हो उसके सारे ह्यूमन और जो भी मैमल्स होते हैं उनके बराबर ही उसके पीठ होती हैं. ठीक है, सो वर्टिब्रे क्या होता है, वर्टिब्रे जो होता है वो ऐसा एनिमल होता है या ऐसा जीव होता है जिसके रीढ़ की हड्डी होती है, उसको अपन कहते हैं वर्टिब्रे. ठीक है, और स्काई स्क्रैपर क्या होता है, ये जो वर्ड लिखा है स्काई स्क्रैपर मतलब ऊंची ऊंची बिल्डिंगें आपने जो देखी होंगी, बहुत बड़ी बड़ी ऐसे बिल्डिंगें होती हैं उनको अपन कहते हैं स्काई स्क्रैपर. तो एनिमल स्काई स्क्रैपर मतलब क्यों बोला है, क्योंकि जिराफ भी बहुत ऊंचा होता है इसलिए उसको स्काई स्क्रैपर बोला है. मैमल्स क्या होते हैं, मैमल्स वो होते हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं और उनको दूध पिलाते हैं. ठीक है, उनको अपन मैमल्स बोलते हैं. जैसे कि काऊ है अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वैसे ही मैमल्स सब मैमल्स होते हैं. सो आगे पढ़ते हैं. द जिराफ लेग्स आर ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स बॉडी. द फ्रंट लेग्स आर द लिटिल लॉन्गर देन द बैक लेग. बिकॉज द एनिमल्स फोर पार्ट आर हायर देन द हिंडर पार्ट, इट्स बैक स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम द शोल्डर टू द टेल. तो जिराफ के आगे के जो पैर होते हैं वो लंबे होते हैं पीछे के पैर के मुकाबले, और इसी से उसकी जो पीठ होती है वो अपन को ऐसे ऐसे स्लोप में दिखती है. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. विद एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेग्स द जिराफ कैन वॉक 16 किलोमीटर्स एन आवर. व्हेन इट्स इन हरी इट कैन गैलॉप एट एन स्पीड to 56 km an hour. The head and neck moves back and forth when a giraffe comes and run. It helps this tall animal to balance itself and move more quickly.
सो जो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनिमल है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब जो अलग है, बहुत अलग है, इसके ये जब दौड़ता है, नॉर्मली वॉक करता है तो 16 किलोमीटर 1 घंटे में चल सकता है। और जब ये जल्दी होता है, जल्दी दौड़ता है, तो गैलॉप का मतलब क्या होता है? दौड़ना। ठीक है, जब अपन चारों पेड़ से दौड़, मतलब ये अपन दोनों पेड़ से दौड़ते हैं, एनिमल जब चारों पेड़ से दौड़ते हैं उसको कहते हैं गैलॉप। ठीक है, तो जब ये स्पीड में जब जल्दी जाने के लिए होता है तब इसको 56 किलोमीटर एन आवर चलता है। ठीक है, जब ये आगे बढ़ता है तो इसकी गर्दन, और जब ये दौड़ता है तो गर्दन और नेक पीछे हो जाती है, टांग आगे चली जाती है, फिर टांग पीछे आती है, गर्दन आगे जाती है। तो ऐसा इसका मूवमेंट होता है। ठीक है, यहाँ पढ़ते हैं अगला क्या लिखा है। जिराफ हार्ट has to work hard to pump blood up its long neck to its brain. The heart that does all this work is about 2 feet long and weighs about 11 kg. जिराफ का जो हार्ट होता है उसको बहुत जम के काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका हार्ट से लेके दिमाग तक यदि खून को पहुंचाना है तो उसको बहुत पावरफुल काम करना पड़ता है। और जो उसका हार्ट होता है वो 2 फीट लॉन्ग होता है और कितने केजी का होता है? 11 केजी का, मतलब एक छोटे बच्चे के बराबर होता है। ठीक है, सो जिराफ हैज़ अ वेरी गुड आई साइट, दे कैन सी समथिंग मूविंग ओवर अ माइल अवे। Sometime one giraffe will keep watch while others lower their hand to drink water. Other grazing animals come to the water hole when giraffe are drinking. They know their tall neighbors can see if there is any trouble around. So जब जिराफ लोग पानी पीने के लिए जाते हैं तो जिराफ अपना सर ऊपर रखता है और बहुत दूर तक देख सकता है। जिराफ की आंखें बहुत तेज़ होती हैं। ठीक है, वो यदि एक जगह से देखता है तो 1 माइल अवे तक देख सकता है। 1 माइल मतलब 1 किलोमीटर से ज़्यादा होता है। ठीक है, 1 माइल से भी ज़्यादा देख सकता है। ठीक है, और जब वो पानी पीता है तो एक जन मुंडी ऊपर रखता है, बाकी सब लोग नदी से पानी पीते हैं, जिससे ये देख सके कोई एनिमी तो नहीं आ रहा, कोई दूसरा जानवर तो नहीं आ रहा उसको मारने के लिए। और जब जिराफ जब पानी पीता है तो जो छोटे छोटे दूसरे एनिमल भी पास में आके पानी पीते हैं और वो जानते हैं कि जिराफ तो देख सकता है, जिराफ को पता है कोई आने वाला नहीं है, इसलिए वो लोग भी बेफिक्र होकर पानी पी सकते हैं। तो आगे देखते हैं। एवरी जिराफ हैज़ इट्स ओन यूनिक पैटर्न, कलर पैटर्न। सम जिराफ हैव लार्ज straight edge spot that are close together, other have irregular spots that can be jagged or smooth, or few giraffe are of single color. So आपने इस इमेजेस में देखा जिराफ के, हर जिराफ अलग अलग कलर में होता है। ठीक है, किसी के में बहुत सारे पैटर्न होते हैं, कोई के में पैटर्न कम होते हैं, कोई फुल एक जैसे कलर का होता है या खूब सारे पैटर्न होते हैं। ठीक है, और इसमें किसी किसी में क्या होते हैं, रेगुलर स्पॉट्स होते हैं एक दूसरे का, या इरेगुलर स्पॉट्स होते हैं। ठीक है, और कहीं कहीं में स्पॉट्स दिख सकते हैं, कहीं कहीं स्पॉट्स नहीं दिख सकते, या तो फिर कोई प्लेन कलर में भी हो सकता है। ठीक है, तो आपने पूरा आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा है। तो जिराफ लाइक कैटल आर रमिनेंट, देयर स्टोमक हैव 4 चेम्बर्स, दे च्यू देयर फूड ओनली पार्टली एंड शॉलो इट. This food enter the first chamber. The food is then brought back into the mouth and chewed thoroughly. When it is shallowed, it enters the second chamber after further digestion. The food passes into the third chamber. Finally, the food passes to the fourth chamber where digestion is completed. So जिराफ जो होता है बाकी भेड़ बकरियों जैसे, उसको एक प्रोसेस होता है जिसको अपन क्या कहते हैं, रेमिनेंट। रेमिनेंट मतलब जो आपने देखा है गाय पहले अपना खाना खा लेती है, बाद में उसको चबाती है। सो वैसे ही जिराफ भी होता है, जिराफ पहले अपना खाना खा लेता है और फिर बाद में उसको चबाता है। ठीक है, खाना चबाना ज़रूरी होता है ना, वैसे ही वो पहले शुरू में जल्दी में सब कुछ खा लेता है, फिर बाद में उसको चबाता रहता है। इसके लिए उसके पेट में कितने चेम्बर होते हैं, स्टोमक मतलब पेट में कितने चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर्स होते हैं। तो जब वो फर्स्ट खाना खाता है तो उसको धीरे धीरे चबाता है, ज़्यादा नहीं चबाता, थोड़ा सा चबा के अंदर भेज देता है, फिर खाना पहले चेम्बर में पहुंच जाता है। चेम्बर मतलब जो अंदर छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, पेट के अंदर भी डिफरेंट एरिया होता है। तो पहला चेम्बर, दूसरा चेम्बर, तीसरा चेम्बर, चौथा चेम्बर, ऐसे पेट के अंदर चेम्बर होता है। तो फिर फर्स्ट चेम्बर में वो जब चबाता है तो फूड पहुंच जाता है। तो फिर थोड़ी देर बाद वो खाना, यदि वो एक जगह बैठ जाता है तो वो खाना वापस से उसके मुंह में आता है और फिर वो उसको अच्छे से चबाता है, उसके बाद निकल जाता है और वो फिर सेकंड चेम्बर में चले जाता है।
फिर वो डाइजेशन होने के लिए, फिर वो खाना जब वो चबाता है सेकंड चेम्बर में पहुंचता है, तो वो धीरे धीरे डाइजेशन होने के लिए वो थर्ड चेम्बर में चले जाता है, फिर वो फोर्थ चेम्बर में पहुंच जाता है, इसके साथ पूरा डाइजेशन ख़त्म हो जाता है। ठीक है, सो फिर इस यहाँ से यहाँ तक पढ़ते हैं क्या लिखा है। Acacia leaf are the giraffe's favorite food. The leaves are 3/4 water and satisfy the giraffe thirst when there are no lake or water hole nearby. The giraffe tongue is about 18 inches long. The length of the tongue makes it easy for a giraffe to reach the top of a acacia tree and pulls off the small leaves. The sharp thorns surrounding the leaves don't bother a giraffe. So giraffe की जो लीफ होता है बहुत लंबा होता है। कितना लंबा होता है? 18 सेंटीमीटर का होता है। अकीशिया लीफ क्या होता है? एक पेड़ होता है जिसका नाम है अकीशिया। ये जिराफ का फेवरेट फूड होता है। ठीक है, इसके लीव्स जिराफ खाना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि इसमें 3/4 मतलब 3/4, ठीक है, 3/4 इसमें पानी होता है। तो जब भी वो पत्ती खाता है तो उसके पानी की भी ज़रूरत पूरी हो जाती है और उसको उस जगह मदद करती है जहाँ पे नदियाँ नहीं है, लेक नहीं है या पानी का कोई सोर्स नहीं है। ठीक है, और जो उसकी स्ट्रॉन्ग जो टंग होती है वो इतनी लंबी होती है, उसको बड़े बड़े अकेशिया के ट्री तक ऊपर तक पहुँचने में मदद करती है और उसको कांटों से भी बचाती है, उसको कांटों से भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आगे पढ़ते हैं। द जिराफ शॉर्ट हेयर ऑलवेज लुक The giraffe short hair always look clean even though the giraffe doesn't bathe. Instead, it lick its body with its long tongue. It can even clean its nose and ears. A newborn तो इसका मीनिंग क्या है? जिराफ के जो ऊपर थोड़े से बाल होते हैं पीठ के पास, वो उस थोड़े से बाल होते हैं। ठीक है, वो कभी भी नहाता नहीं है। पहली बार जिराफ अपने आप को चाट के साफ़ करता रहता है और इसकी मदद से इसकी इतनी लंबी जीभ होती है कि वो अपने नोज़ और ईयर्स भी खुद साफ़ कर सकता है। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है यहाँ से? यहाँ लिखा है द न्यू बॉर्न जिराफ स्टैंड्स अबाउट 6.5 feet tall. The neck is very long compared to its body. When a mother giraffe goes away to eat, she hides her baby in tall grass to protect it from predators such as lion. Few lion or other animal attack a young giraffe when a mother is near. She strikes them with her strong hoof. Her blows injures the attacking animal so badly that it can't harm the young giraffe. ये जिराफ के जो बच्चा होता है वो कितना बड़ा होता है? 6.5 feet का होता है। ठीक है, नॉर्मली। ठीक है, उसके जो नेक होता है वो उसकी बॉडी से बहुत बड़ा होता है। जब मदर जिराफ जब खाना खाने जाती है या खाना लेने जाती है बच्चे के लिए, तो वो क्या करती है कि अपने बच्चे को बड़े बड़े घास के पीछे छुपा देती है कि कोई जानवर, जैसे कि प्रेडेटर मतलब शिकारी जानवर, कोई उसको खा ना ले। तो कभी कभी शिकारी जानवर उनके मदर के पास जब रहता है तभी भी मार देती है, अटैक कर देता है। तो मगर उसकी मदर क्या करती है, उनके पास सींग रहते हैं और उसका हेड से उस जानवर को मार के भगा देती है और उसको कभी कभी ज़्यादा हार्म भी पहुंचा देती है। जो सामने एनिमल होता है उसको भी ज़्यादा हार्म पहुंचा सकती है। अकेशिया के बारे में और दिया हुआ नीचे, आप इसमें पढ़ सकते हो। अकेशिया कैसे होते हैं? जैसे बबूल के पेड़ होते हैं, खैर के पेड़ होते हैं, इन सबको भी अपन अकेशिया पेड़ बोल सकते हैं। ठीक है, अकेशिया ट्री बोल सकते हैं। लास्ट में क्या लिखा है, लास्ट पेज में? आफ्टर द फर्स्ट मंथ ऑफ देयर बर्थ ऑल यंग जिराफ इन अ हर्ड आर लेफ्ट टुगेदर in a sheltered area while the mothers search for food. Sometime a babysitter is left with the young giraffe. The young one plays game and gallop after each other while they wait for their mother to return. यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ ये लिखा है कि जब शुरू में, जब फर्स्ट मंथ में जब मदर जिराफ होती हैं वो सब बच्चों को इकट्ठे छोड़ देती हैं। हर्ड मतलब सबको इकट्ठा एक साथ जब होते हैं, जब बहुत सारे एनिमल, उसको हर्ड बोलते हैं अपन। ठीक है, उनको हर्ड में छोड़ देती हैं और वो खाना ढूंढने चले आती हैं। फिर उसमें से एक मदर को वहीं पे छोड़ देती है कि ये आके अपने बच्चों को, एक मदर वहीं रहती है, बाकी सब लोग खाना ढूंढने चले आते हैं। वहीं पे बच्चे लोग खेलते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं और अपने मदर के वापस आने का इंतज़ार करते रहते हैं। देर आर अ नंबर ऑफ डेंजर्स to the life of this wonderful animal. Most giraffes lives in Central Africa, where human population has grown very much. Too many giraffes have been killed for their meat, hides, and tall hair. Its thick hide make excellent leather. That is one reason why the giraffe has been hunted in such large number.
diseases and frequent drought in this region has also reduced their number. So इतने खूबसूरत जो जानवर है इसको भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि जिराफ सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? सेंट्रल अफ्रीका में। सेंट्रल अफ्रीका मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है उसके बीच वाले एरिया में। अफ्रीका कॉन्टिनेंट आप लोग अपने मैप में ढूंढेंगे, ठीक है। सो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीचों बीच में खूब सारे जिराफ पाए जाते हैं। वहाँ पे उसको क्यों पकड़ा जाता है? क्योंकि उसके मीट के लिए, उसको उसकी जो ऊपर खाल रहती है उसके लिए, और उसके हेयर के लिए, ठीक है। जो उसकी खाल रहती है बहुत अच्छा उससे लेदर बनता है, इसलिए उसको निकाल लेते हैं। और उसको बहुत बड़े नंबर पे उनका शिकार होता रहता है, ठीक है। शिकार होते रहते हैं, लोग उनका शिकार भी बहुत ज़्यादा करते हैं। उसके बाद बीमारियां से भी मर जाते हैं। और फिर क्या होता है, जब सूखा पड़ता है, जब पानी नहीं गिरता, उसकी वजह से भी बहुत सारे जिराफ ख़त्म हो जाते हैं। सो इसके आगे पढ़ते हैं। But now some good things have happened. Farmer and herders have learned the giraffe don't eat the same grass that other cattle eat. These animals eat only trees leaf. They don't eat the crops grown by people, so there is no need to kill them or chase them away from the field. अब क्या हुआ, फार्मर लोगों को पता लग गया कि ये अपने को नुकसान नहीं पहुंचाते, अपने फसल भी नहीं खाते, क्योंकि ये तो पेड़ में लगने वाली चीज़ें खाते हैं, जो पेड़ में बहुत ऊंची ऊंची होती हैं वो खाते हैं, इसलिए फार्मर भी इनको अब नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। फिर आगे क्या लिखा है? जिराफ आर अमेजिंग एनिमल एंड अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. दिस मीन्स मोर इनकम एंड मोर जॉब फॉर द पीपल ऑफ सेंट्रल अफ्रीका. So laws have been made to protect this gentle animal. There are sanctuaries and small parks where this animal skyscrapers can live peacefully without any fear to their life. So जिराफ जो है, अब क्या हुआ, सेंट्रल अफ्रीका में बहुत सारे रहते हैं, तो लोग उनको वहाँ पे देखने जाते हैं। सो अपन वहाँ पे अफ्रीका में देखने जाएंगे तो अपन क्या होता है, अपन वहाँ पे जाने के देखेंगे तो टिकट देते हैं। सो उससे वहाँ पे उन लोग की आमदनी भी बढ़ती है और लोगों को जॉब भी मिलती है। और इनको बचाने के लिए भी गवर्नमेंट ने वहाँ पे बहुत सारे सेंचुरी बनाई है। सेंचुरी का मतलब क्या होता है? एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहाँ पे इंसान नहीं जा सकता, सिर्फ जानवर ही जानवर जा सकते हैं, और वहाँ पे शिकार भी अलाउड नहीं होता, ठीक है। वहाँ पे सब लोग, पुलिस वाले भी घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं कि कोई शिकार तो नहीं कर रहा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इसके कारण, ये ऐसे सेंचुरी बनने के कारण, ये जो एनिमल स्काई स्क्रैपर है अब पीसफुली कोई बिना डर के रह सकते हैं, ठीक है। सो इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म हुआ। आप लोग सब लोग इस चैप्टर को फिर से रीड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में अपन इसका जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं और जो एक्सरसाइज हैं वो सब करेंगे, मगर तब तक आप इसको रीड करेंगे और सारे जितने भी नीचे जो नीचे वाले पॉइंट्स हैं, जहाँ पे ये वाले पॉइंट्स में जितने भी मीनिंग्स वगैरह लिखे हैं, आप इन सबको पढ़ के याद करेंगे, ठीक है। थैंक यू।